अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेज़निक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 30 इंडक्शन एंड इंडक्टेंस प्रॉब्लम 59 फिग दे दी गई है 30.66 जिसमें एक स्विच क्लोज करना है T0। तो ईएमएफ आपकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी ताकि कांस्टेंट करंट चलता रहे। अब वो कहता है करंट बताओ इंडक्टर से एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर वो कहता है कितने टाइम पे जो रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट है वो बराबर हो जाएगा उस करंट के जो इंडक्टर में से गुजरेगा। अब हम जानते हैं जब स्विच क्लोज होगा तो इंडक्टर में से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, वो अपनी काज को अपोज करेगी, करंट को बढ़ने से रोकेगी। तो कुछ वक्त गुजरेगा जब करंट की चेंज खत्म हो जाएगी, तो उस वक्त आर में से भी उतना ही करंट हो जाएगा जितना एल में से। वो टाइम बताना है हमने। फर्ज करते हैं आई करंट है, वो लेफ्ट से राइट जा रहा है जैसे स्विच क्लोज होगा। फिर हम कह देते हैं रजिस्टर में से गुजरने वाले करंट का नाम I1 है, वो भी डाउनवर्ड जा रहा है। I2 वो करंट है जो इंडक्टर में से गुजरेगा, वो भी डाउनवर्ड जा रहा है। अगर हम कहेंगे टोटल करंट कितना होगा, आप कहेंगे I1 प्लस I2। टोटल करंट की अगर चेंज देखेंगे टाइम के लिहाज से वो तो कांस्टेंट होगा। तो डी आई ओवर डी टी आ जाएगा प्लस डी टू ओवर डी आई टू ओवर डी टी आ जाएगा। दोनों की वैल्यू नेगेटिव में बराबर की जा सकती है क्योंकि डी आई ओवर डी टी तो जीरो के बराबर कांस्टेंट है, तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, उसको बराबर इसके किया जा सकता है। लूप रूल लगाएँ तो सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो रेजिस्टेंस में आने वाली चेंज, इंडक्टर में आने वाली चेंज के साथ आप इसे बराबर कर सकते हैं। अब डी आई ओवर डी टू की जगह हम क्या लगा सकते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ये टूल आ गया। अगर हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाएँ तो आई बराबर आ जाएगा आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी ओवर एल नॉट। आई नॉट उस लम्हे का करंट है जिस लम्हे स्विच क्लोज किया था। और जब स्विच बैलेंस करंट रेजिस्टेंस में से जो करंट गुजरेगा उसका नाम I1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास TL की जगह हम लगा सकते हैं लोअर R, तो वो यहाँ पे है। तो जैसे मैंने कहा I नॉट उस लम्हे का करंट है जब T स्विच क्लोज ही किया था। जब स्विच क्लोज करते हैं तो इंडक्टर जैसे मैंने बताया करंट को बढ़ने से रोकेगा। उस लम्हे I2 तो ज़ीरो होगा, सारे का सारा जो करंट चला था वो रेजिस्टेंस में से ही गुजरेगा। तो I1 बराबर I के आ जाएगा। तो आई नॉट वो इब्तदाई करंट जिसे हमने आई कहा है वही सारा रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है। इसके हम कहेंगे I2 निकालना हो कुछ देर के बाद, तो आई में से I1 निकाल देंगे, जो रेजिस्टेंस वाला करंट है टोटल करंट में से निकाल देंगे। तो इसमें से आई कॉमन उठा लेंगे। अब वो अगर कहें कि जब सिचुएशन है कि I2 और I1 बराबर हो जाएं, तो इसमें दोनों को बराबर कर दिया। हमें रेजिस्टेंस वाला करंट भी पता है, इंडक्टर वाला करंट भी पता है, बराबर कर दिया। आई से कट जाएगा। इसमें से ये फैक्टर सिर्फ यही आ जाएगा, ई की पावर माइनस आर टी बाई एल 1/2 के बराबर आ जाएगा। सॉल्व करने पे ये 2 इसके साथ आना था, 2 ने डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ नेचुरल ले लिया। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, टी बराबर आ जाएगा एल बाई आर नेचुरल 2 के। तो ये अब आपको इसमें रजिस्टर में से करंट बढ़ता दिख रहा है और इंडक्टर में आपके पास करंट बढ़ता चेंज होता दिख रहा है। वोल्टेज है ये आपके पास बुनियादी तौर पे इंडक्टर के गिर, और ये वोल्टेज है आपके पास इन रजिस्टर के गिर वोल्टेज ड्रॉप जो आ रहा है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।